प्यारे बाबा तुमको हर पल साँझ सवेरे यूं ही निहारूं। ओ प्यारे बाबा तुमको हर पल साँझ सवेरे आपकी यादों में दिल को लिए हैं, आपकी यादों में दिल को मिले हैं। अतीन्द्रिय सुख भरे यूं ही निहारूं। ओ प्यारे बाबा तुमको हर पल साँझ सवेरे। दिल के तराने दिल से सुनाऊं, हर एक बात मैं तुमसे कहूँ। स्नेह के रेंची रोशनी में बैठे पास तुम्हारे सदा ही रहूं। दिल के तराने दिल से सुनाऊं, हर एक बात मैं तुमसे कहूँ। स्नेह के रेंची रोशनी में बैठे पास तुम्हारे सदा ही रहूं। प्रीत जुड़ी है जब से तुमसे, प्रीत जुड़ी है जब से तुमसे, आनंद इतना पाए यूं ही निहारूं। ओ प्यारे बाबा तुमको हर पल साँझ सवेरे। इशारों से हमको नैनों से अपने जीना सिखाया जीवन में। आंधी तूफान में चलना सिखाया, भर के उमंगे मेरे मन में। इशारों से हमको नैनों से अपने जीना सिखाया जीवन में। आंधी तूफान में चलना सिखाया, भर के उमंगे मेरे मन में। शक्तियों से श्रृंगार करके, शक्तियों से श्रृंगार करके विघ्नों से उबारे यूं ही निहारूं।
प्यारे बाबा, तुमको हर पल साँझ सवेरे आपकी यादों में दिल को लिए हैं, आपकी यादों में दिल को मिले हैं, अतीन्द्रिय सुख घनेरे, यूं ही निहारो ओ प्यारे बाबा, यूं ही निहारो ओ प्यारे बाबा, यूं ही निहारो ओ प्यारे बाबा। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ फिर उनसे ओपिनियन ले लो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? बाबा बता रहे हैं, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कभी मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वो तो झट कह देते हैं, हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं फिर वो मूझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप भी तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते, पूरे कल्प का राज बाबा समझा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। आता है क्या आता है? आता हम बाप को मिलेगा। इसको आता है कि हम शिव बाबा के पास जा रहे हैं। टीचर के पास कोई नहीं आता। बाबा ही टीचर है।
बाबा कहते जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आकर हमको पढ़ाते हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आएगी। बेहद के बाग से जरूर बेहद का वर्षा मिलना। यह तो बाबा ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार। तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हो गए। दुखी नहीं, महान दुखी हो गए। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना चाहिए। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं। बाबा हमारा बाप भी है, सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी। गायत्री को समझ में आती मुरली? बेहद का सदगति दाता है ना बाबा। बाबा क्या है हमारा? बेहद का सदगति दाता। वो शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई करता नहीं। करता है क्या? सिर्फ कलरस रामायण गीता आदि जाकर के सुनते रहते हैं। तुम्हारी स्त्री चोरी हो तो पूछो जरा हाल क्या होता है। तुम्हारी स्त्री चोरी हो, कोई उठा ले जाए तो तुम क्या करोगे? कथा सुनोगे बैठ के? तुम्हारे भगवान जी की स्त्री चोरी होगी, बड़े खुश होकर कथा सुन रहे। कन्वर्स है बस, बाबा कहते सुनते रहते। बुद्धि में अर्थ कुछ भी समझते नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाबा समझाते ये तो झूठ है ना बिल्कुल। बड़ी गिलानी की बात है, तो ये ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो वो लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम करती, बहुत अच्छी समझानी देती, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी ये ओपिनियन कोई भी लिखकर नहीं देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बहुत बड़ी भूल है। ईश्वर तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु। एक मुख्य बात ही तो ये है, दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य व देवता को नहीं कहा जा सकता। समझने की बात क्या है? भगवान ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा किसी मनुष्य आत्मा को नहीं कहा जा सकता। भगवान तो एक है, गॉड इज वन। देखो बोलते भी हम उसे गॉड इज वन, बोलते कुछ है, बुद्धि कुछ और कहती है, करते कुछ और है, जाते कुछ और है, बताते कुछ और, सब गड़बड़ घोटाला। बाबा कहते हैं भगवान तो एक है, वो हमारा बाप है, उस बाप से शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वो कोई
काम की नहीं लिखते हैं, हाँ इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। बाकी मुख्य बात जिसमें तुम्हारी विजय होनी है वो लिखाओ कि ये ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। लिखना तो दूर की बात, तो सुनना भी नहीं चाहते हैं। सभा में से उठ के ऐसे भागते जैसे बहुत बड़ी गाली दे दी हो। अरे तुम तो शांति से बैठो ना, तुम आए हो किसी के घर में आए हो तो तुम शांति से बैठो। तुमको जो अच्छा लग रहा है वो स्वीकार कर लो, जो नहीं अच्छा लग रहा है मत स्वीकार करो। तुम किसी के घर जाते हो, तुम्हें कोई तुम्हें स्नैक्स देता है, कोई तुम्हें टी पे बुलाता है, चाय पे बुलाता है, कोई उसके साथ कोई कुछ खिलाता है पिलाता है, तो जरूरी तो नहीं है कि तुम सारी प्लेट ही खा के आ जाओ। तुमको जो अच्छा लगता है वो खा लो, जो अच्छा नहीं लगता छोड़ दो। सामने वाला कहेगा ये भी बहुत अच्छा, खा के तो देखो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। हमारी टेबल पर बहुत सारा फ्रूट रखा है, आम भी है, केला भी है, संतरा भी है, अनार भी है, बहुत सारा फ्रूट रखा है। अब तुमको उसमें से तो केला अच्छा ही नहीं लगता, तुम खाते ही नहीं। सामने वाला कहेगा इलायची केला है, ये मखनी केला है, ये फलाना केला है, खा के तो देखो। ये खा लूंगा लेकिन पहले स्वाद वाली चीज तो खाऊं, मेरी मनपसंद है, बुद्धि कहाँ जाएगी? पहले मेरी फेवरेट है ये, पहले फेवरेट को स्वीकार। तो तुम किसी के घर पे गए, फेवरेट वाला ले लो, नहीं हम फेवरेट वाला छोड़ दो, है ना? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ना स्वीकार करो। बाबा कहते हैं बाकी मुख्य बात जिससे तुम्हारी विजय होनी है वो लिखवाओ कि ब्रह्मा कुमारी सत्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। थोड़ा तो विचार करो, शराबी शराब पी के नाली में पड़ा है, दो भगवान है ही क्या? ना बुद्धि बिल्कुल लोगों की, उसको बाबा तक कहता है कि बुद्धि पर डबल लॉक लग गया गोदरेज का ताला। उस समय ना गोदरेज कंपनी खुली थी और उसका लॉक बनना शुरू, गोदरेज का ताला, बुद्धि को बिल्कुल डबल गोदरेज का ताला लग गया। अरे वो बाप वही तो गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए हमको ज्ञान देते हैं। भक्ति क्या है? सहज रास्ता, और ज्ञान क्या है? समझने का रास्ता। दोनों में अंतर है। दो अगरबत्ती लगा के, है ना, घर में चारों तरफ घुमा के तो बड़ा सहज है। दुनिया में क्या कहते हैं? अगरबत्ती खुद जलती है और खुशबू सबको देती है। तो दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना वो तो बड़ा मुश्किल है ना। तो अगरबत्ती कहाँ बन सकते हैं? अगरबत्ती जलाना सहज है, अगरबत्ती बन तो नहीं सकते हैं ना, सैक्रिफाइस तो नहीं कर सकते ना, कुर्बानी तो नहीं कर सकते हैं, त्याग तो नहीं कर सकते हैं ना, सहन तो नहीं कर सकते हैं ना। अगरबत्ती को जलाते हैं, क्या जलने में उसको कष्ट नहीं होता है? तो सोचो जरा, दिया जलाना सहज है लेकिन दिया बनना, दिया खुद जलता है, प्रकाश दूसरों को देता है, रोशनी दूसरों को देता है। क्या कहते हैं? दिए तला अंधेरा। उसको खुद को तो रोशनी नहीं मिल रही है लेकिन दूसरों को रोशनी में उसका त्याग है, उसकी तपस्या, उसकी सेवा है। त्याग तपस्या सेवा करके दिखाओ ना, वो हो नहीं सकता। दिया जला के खुश कर देते हैं भगवान, है ना? फूल चढ़ा के खुश कर देते, फूल बन के तो देखो, कीचड़ में से खिलता है। आप देखो, हम प्रकृति की जो भी चीजें स्वीकार करते हैं उसको खाद कौन सी डालते हैं? ड्राई फ्रूट कौन कौन डालता है अपनी खेती में? आता ना ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो भी कौन सी? खा के जो छिलके हमने फेंके हैं
गाय से जो दूध लिया उसका गोबर, जानवरों से जो दूध लिया वो गोबर उठा के वो उसको डालते, उसमें से प्रकृति हमको सेब संतरा चीकू अनार केला सब कुछ ड्राई फ्रूट हमको दे रही। हमसे ले क्या रही है? वो तुम्हारी वेस्ट चीजों को ले रही है। फूल बनना सीखो ना। भगवान के ऊपर लोटी चढ़ाना सहज है, और जल जितना शीतल तो बन के देखो, शीतलता नहीं आ सकती है। इसलिए क्या करो, जल चढ़ा दो। शीतला देवी के दिन आते क्या करते लोग, ठंड पाई ना माँ, तो ठंड पाई ना, उसको बेचारी को ठंडे क्या बोलते, बासोड़ा है जी हमारे यहाँ, बासोड़ा पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, बासरे है ना। रात को खाना बना के सुबह खाना खाओ बासरे, उससे क्या हो जाएगा? बासरे का मतलब क्या है? ठंडा खाना बनाना, ठंडी आत्मा बनाना, ठंडे स्वभाव को शीतल और शांत बनाना। तो बाबा कहते भक्ति को छुड़ाए, बाबा हमको ज्ञान देते हैं। ये भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं है, परंतु एक बाप ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखे तभी तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, समझ जाएंगे तो फिर यहाँ भीड़ नहीं लग जाएगी। बाबा को भीड़ चाहिए ही नहीं है यहाँ। बाबा भी बहुत चतुर सुजान है, वो भोला के साथ भोलानाथ भी है, वो बहुत चतुर है वो। अभी जो तुम सर्विस तुम्हारी चलती है ना, वह इतना खर्चा आदि जो होता है ना, सेवा करते तो खर्चा तो होता ही, जो खर्चा आदि होता है ये भी तुम बच्चे एक दो को मदद करते। बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं, थोड़ी पर्चियां कटवाने जाते हो। दुनिया में तो कुछ भी करते हैं तो फटाफट क्या करते हैं, पर्चियां कटवाने जाते हैं। आप में से कौन कौन पर्चियां कटवाने जाते हैं बताओ? अरे युगल आए कहते खर्चा कहाँ से चलता है? माउंट आबू से आता है। माउंट आबू से क्यों आएगा भाई? वहां कोई कमाने वाला बैठा है? मैंने कहा बाबा ने हमको सिखाया है, वो हमारा घर है, वो हमारा परिवार है। भारतीय संस्कृति में 10% निकालने का सिस्टम है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा अपनी आवक का 10% निकालो। लोग 10% भी नहीं निकालते, लेकिन मैं आपको सच सच बता दूं कि मैं बाबा के घर से 20% हर महीने बाबा के घर मधुबन में भेजती हूँ। और मेरे जैसी जितनी बहनें हैं सब पहले बाबा के घर में भेजती, तभी भंडारी भी भरपूर रहती है और भंडारा भी भरपूर रहता है। ये नहीं है कि यहाँ सेवा है तो मैं मधुबन का रोक लूँ। लोग कितनी चालाकी करते, क्लास के भाई बहन भी चालाकी करते हैं, इसका उसमें उसका उसमें उसका उसमें उसका उसमें कर देते हैं, चालाकी कर लेते हैं। चालाकी किसके साथ कर रहे हो? ठगी किसके साथ कर रहे हो? अपने साथ ही कर रहे हो। इस संगम युग पर शिव बाबा को हमारे से कुछ चाहिए नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो हमें देने आया, लेने नहीं आया। लेकिन प्रकृति का लॉ है, प्रकृति का नियम है, एक आम की गुठली डालोगे तभी एक वृक्ष तैयार होगा, तभी हजारों आम तुमको मिलेंगे। जब तक देगी भी प्रकृति तब तक देगी भी। इसलिए भगवान क्या कर सकता है? भगवान कहता है तुम जो डालोगे उसको ही तुम्हें बड़ा, उसको ही तो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 50 गुना करके दूंगा ना। भगवान के घर में मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस नहीं होता है। या जो दोगे वो रिटर्न में आपको उतनी तेजी के साथ मिलेगा। न्यूटन की जो फिलॉसफी है, जितनी खुशी से तुम दोगे उतनी खुशियां तुम्हारे साथ, वो चीज उतनी खुशी से तुम्हारे साथ आई। आज मैंने सुबह सबको एक क्लास फॉरवर्ड किया, शिवानी बहन को मैं सुन रही थी सुबह, सब ध्यान से सुनना उसमें। फिर प्रकृति की एक एक चीज जो है, एक एक चीज उसके साथ सम्मान करो।
चीज़ हमने ऐसे ही फेंक दी, कोई चीज़ उधर कर दी, जूते चप्पल उधर उतार दिए, फलानी चीज़ ऐसे कर दी, पानी को बहा दिया, बिजली को चला दिया, ये सब डिसरिगार्ड में आता है। तुम जितना रिगार्ड करना सीखोगे ना, आप ध्यान से सुनना, समझाया तो मैंने भी बहुत बार है, परंतु सुनना उसको ध्यान से। प्रकृति का लॉ है, जो दोगे वो रिटर्न में आएगा तुम्हारे साथ में। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे, मान लो आपकी बगिया में एक फूल मुरझाया हुआ है, तुम्हारी कहती है एक फूल मुरझाया हुआ, उसको जाके तुम बोलते हैं ये फूल मुरझा गया, ये नहीं बोलना है मुरझा गया। वो कहते हैं अगर 10 लोग 20 लोग 2000 लोग जाके उसको कहेंगे आए मुरझा गया है, मुरझा गया, वो मुरझाया नहीं तो भी मुरझा जाए। अब आप एक्सपेरिमेंट करना अपनी बगिया के, उसको जाके बोलो अरे तू तो बहुत अच्छा है, तू तो खिला हुआ है, तेरे को क्या हुआ, कुछ भी नहीं। एक्सपेरिमेंट करो। बाबा के घर में ऑर्गेनिक खेती हो रही है, वाइब्रेशन की खेती हो रही है, उसका फ्रूट देखो कैसा निकल रहा है, बंजर भूमि पर पैदा कर लिया उन्होंने। जाके आपको भी करके आनी चाहिए ट्रेनिंग, यहाँ के भाई बहनों को जो इनका थोड़ा बहुत भी खेती का काम है या वैसे प्रकृति के प्रति प्यार है, करके आना चाहिए। कल किसी से बात हुई, कहते दीदी माउंट आबू जाके आए, उनका क्या करके आए, कहते वो ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग थी, वो करके आए। क्या सिखाया, कहते बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने, सारा खेती देख करके आए। वो स्पेशल तपोवन में ही होती है, ग्रुप जाते हैं वहाँ पर, आप ग्रुप तैयार करो अपना, जाओ देख करके आओ। तो प्रकृति की हर चीज, संसार की हर चीज प्रकृति देने का काम कर रही है। तो बाबा कहते बाहर वालों को तो कुछ भी पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते। विचार करो बैठ के, है ना। तुम्हारे शहर में कोई जगराता करता है, कोई गणेश चतुर्थी आने वाली है, अभी लोग जगह जगह फैशन बन गया है, अपने मोहल्ले में गणेश जी को बिठाएंगे, पर्चियां कटवाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, है ना। बाबा के घर में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, किससे पर्चियां कटवा ले जाते सुनील भाई? खुशी से किसी ने करना है कर दो, नहीं करना मत करो। जो आपसे बन पाता है डाल दो भगवान के भंडारे में, नहीं डलते तो भी ठीक है। तो बाबा आज समझा रहे बच्चे, तुम अपने ही तन मन धन से राजधानी स्थापन कर रहे। दुनिया वालों को क्या पता ये क्या कर रहे, वो कहेंगे बाहर से आता, बाहर से नहीं आता भाई। कहते अच्छा यहाँ पे इतने लोग तो आते नहीं, फिर कैसे होता है? मैंने कहा लोग आते नहीं, आप यहाँ देखते हो ना, लोग आते नहीं, लोग बहुत आते हैं यहाँ, बहुत है। बाबा के बच्चे बहुत है, जरूरी नहीं है यहाँ दिखाई दे रहे, बहुत ऐसे संबंध संपर्क में जो यहाँ आने वालों से ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनका ज्ञान, उनका योग, उनकी धारणा, उनकी सेवा, सब कुछ, चारों सब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। जरूरी नहीं है क्लास में बैठे संगठन में तभी आप उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बाबा आज बता रहे बच्चे, तुम अपने ही तन मन धन से राजधानी स्थापन कर रहे। चलो बाबा
सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो किसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। पाकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई सारे जहां की खुशियां दामन में मेरे भर गई।
गई सारे जहां की खुशियाँ दामन में मेरे भर गई आकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई याद आती है वो घड़ियाँ जो संग में गुजर गई ओ याद आती है वो घड़ियाँ जो संग में गुजर गई तेरी याद में ओ बाबा मेरी जिंदगी है खिल गई मेरी जिंदगी है खिल गई मुझको बाबा आपसे जन्नत है सारी मिल गई आकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई सारे जहां की खुशियाँ दामन में मेरे भर गई आकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई कह रहे थे यहाँ तुम बच्चे एक दो को मदद करते हो बाहर वालों को तो कुछ भी पता ही नहीं कुछ नहीं पता तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे होते गीत कितना प्यारा भगवान के बने तो हमारी जिंदगी क्या क्या काम का कांटा क्रोध का कांटा लोभ का कांटा मोह का कांटा ईर्ष्या का द्वेष का अहंकार का जिद का सिद्ध का कितने कांटे भरे पड़े थे और अब कौन से निकल बाबा फिर भी हमको कितना प्यार करता है एक एक भूल से निकाल हमें अभूल बनाता जा रहा है कितना धीरज है हमारे बाबा में कितना पेशेंस है इतनी भी गलतियां करते रहते हैं सुबह उठ के क्या करते हैं मीठे बच्चे प्यारे बच्चे अब बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा बाबा को चाहिए नहीं किसी का राजधानी स्थापन हो रही है जो करेगा जो नहीं करते तो पाएंगे भी नहीं भगवान को थोड़ी चाहिए करोगे तो पाएंगे नहीं करोगे तो नहीं पाओगे कल्प कल्प तुम ही करते तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो ना तुम समझते हो कि बाप बाप भी है टीचर टीचर भी है गीता का ज्ञान भी है तात तुम बच्चे ही सुनाते हैं ना भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए हैं परंतु राज्य थोड़ा ही कोई प्राप्त किया ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गए कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते पतित बन पड़ेगी कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों के अंदाज में जाते हैं जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते रहते हैं एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया अपने यही का शहर उसने बाबा के जब फाउंडेशन बन रहा था उस समय अपना अकाउंट खोला संकल्प किया मुझे इतना देना है इकट्ठा तो दे नहीं सकता तो उसने अकाउंट खोला अपना तो मैंने उनको पूछा भैया आपको दिक्कत तो नहीं होती कहती दीदी मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितना दिया उसका 10 गुना भगवान ने मुझे दिया मेरा अकाउंट ऐसे ही चलता रहना चाहिए और वो हर साल बढ़ाता जा रहा उसको बढ़ाता जा रहा भगवान के अर्थ ईश्वर अर्थ हम कर रहे हैं घटता नहीं है तुम्हारी सोच में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है ही नहीं है
हमारे पास, है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं हमारे पास। वो कहता तथास्तु नहीं होगा, है ही नहीं है तो तथास्तु। ये संगम युग है, यहाँ वरदानी समय चल रहा है। जो भगवान से वरदान लेने ले लो, चाहे वो गुणों के, चाहे वो शक्तियों के, चाहे स्थूल धन के, चाहे सेवा के। लास्ट सुनना आज की बहुत अच्छी शुरुआत है। कहती तुम जो करोगे वो रिटर्न में लौट के आएगा तुम्हारे पास। मेरे से तो हो नहीं सकता, नहीं हो। तुम बोलोगे मैं ही करूंगा और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? होगा तुमसे, जरूर होगा। तो वो बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि हो, पूछो अपने आप से। तुम समझते हो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान का यथार्थ निश्चय भी बाबा बताते। भक्ति मार्ग में बल गीता सुनते आए, परंतु राज्य थोड़ा ही कोई प्राप्त किया है किसी। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई। कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते पतित बन पड़े हैं। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। जहां जहां पानी देखते वहां जाते, समझते पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी से स्नान करने से हम पति से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके, ये भी एक बहुत बड़ी भूल है हमारी। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते संस्था बहुत अच्छी है, तो बहुतों के अंदर की जो भ्रांतियां भरी पड़ी है कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती है, वो ख्यालात दूर हो जाते, क्योंकि आवाज तो फैला हुआ है ना, विलायत तक गया था ना। इनको 16,108 रानियां चाहिए, उनमें से 400 मिल गई है, क्योंकि उस समय सत्संग में केवल 400 आते। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाबा के आगे एक की भी चल ना सके। आंख वाले को तेरी पहचान है सचमुच। जिनको तीसरा आंख मिलेगा, नेत्र मिलेगा, वही इस दर पर ठहर सकता है। कान खोल के सुन लो। अगर पाप करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और जिस दिन पाप का घड़ा बच जाएगा, उस दिन तुम इस दर पे पैर भी नहीं रख सकोगे, चाह के भी नहीं रख सकोगे। किसी जन्म में हमने तपस्या की है, अनेक जन्मों की तपस्या का पुण्य वो इस दर पे हमको ले आया है। और यहाँ आकर अगर मैंने पाप किए तो पाप करते 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 जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा, उस दिन हरे रामा हरे कृष्णा, इस दर पे पैर नहीं रख सकोगे, नहीं रख सकोगे। चाहे दीदियां बुलावे, चाहे कोई दुनिया बुलावे, चाहे कोई, तुम चाह के भी नहीं आ सकोगे। दीदियां तो रहनुमा है ना, बाप की सीट पे बैठी है, वो तो रहम करेगी, परंतु तुम पैर नहीं रख सकोगे। भक्ति में माताएं गीत गाती थी, हे प्रभु तेरे दर पे आना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन से पाप किए हैं, आ नहीं पाती। हे प्रभु तेरा सत्संग सुनना तो चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन से पाप किए जो कानों में तेरा सत्संग भी जाता नहीं। भगवान की वाणी सुनने की भी ताकत चाहिए अंदर ना। कोई व्यक्ति कमजोर और डॉक्टर के पास जाए कि तेरे को ताकत का इंजेक्शन लगाना है, ताकत का इंजेक्शन लगाने से ताकत आ जाए? पहले वो कहता है तेरी बॉडी में जो मैं ताकत का इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ, उसको हजम करने की भी ताकत है या नहीं है। बैटरी को चार्ज करते हैं, अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज होती है क्या? उसमें चार्ज होने की जहां तक कैपेबिलिटी है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी चार्ज होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी चार्ज होती है क्या? तो बाबा कहते बाप के आगे एक की भी चल ना सके। सब कहते थे जादूगर फिर कहां से आया? वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भागाया, कोई को पता ही नहीं पड़ा हमारे घर से कैसे भागे, ये भी ख्याल में नहीं आया इतने सब जाकर कहाँ रहेंगे। फट से बंगला भी ले लिया, जादू की बात है ना। अभी भी कहते रहते ये तो जादूगर नहीं है,
ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है, इतने आते ही नहीं है। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देख करके जो बातें बुद्धि में बैठती है वो दूर होती है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई लिखते नहीं। बाबा को ओपिनियन चाहिए, लिखे गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरा 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा तो पुनर्जन्म रहित है। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर की ढेर है। तो देखेंगे ये अखबार में भी निकल पड़ा। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वही सबका सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं ओपिनियन कोई लिखे, मुख्य ओपिनियन है, बाकी सिर्फ राय देते हैं। ये संस्था बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, आगे चल जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी ना, तो तुमको ओपिनियन भी मिलेंगे, समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास बहुत आने वाले हैं, तो वो आएंगे तो तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा, ये याद रखना। तुमने अगर किसी को संदेश देकर लाया है तो तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, लेकिन उनको बाबा ने साक्षात करा के लाया तो तुम्हारे को तो नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत आने वाले। अभी तुमको ज्ञान मिला है, बाप के बच्चे हम सब भाई भाई। ये भी किसी को समझाना बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद मिलना चाहिए ना। तो हैरान होते, देखो एक पांडव भवन था, उसमें हमें छुट्टी मिलती थी। 15-15 दिन के लिए एक एक ग्रुप जाता था। हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में 2 बार बाबा मिलते थे, 3 बार मिलते थे, फिर 2 बार मिलना शुरू हुआ, फिर 1 बार मिलना शुरू हुआ। अब ओम नमो शिवाय। पांडव वन से ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर से शांति वन बना, शांति वन से मनमोहिनी बना, मनमोहिनी से आनंद सरोवर बना, आनंद सरोवर से क्या मान सरोवर बना, और अभी एक क्या नाम शक्ति भवन बन रहा है, तपोवन बना है ना। भंडार सबसे बड़ी बात, कोई स्वप्न में सोच नहीं सकता था। दिन रात बाबा का अखंड भंडारा चलेगा, अखंड भंडारा दिन रात, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। मनुष्य आत्माओं का भी भंडारा, एक ग्रुप जाता है दूसरा ग्रुप आता है, एक ग्रुप जाता है दूसरा आता है। पहले दादी जी से कहते थे आने दो आने दो, अभी लिखत आ जाती है, कल भी लिखत आ गई। पंजाब जोन की सेवा की लिखत भी आ गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। अभी तो हमने क्लास वालों से पूछा भी नहीं, मैसेज आ गया कोई सेवा करना आना चाहता है तो आएंगे, पार्टी वालों को छुट्टी नहीं। जो केवल घूमने फिरने आएंगे, पार्टी में आएंगे, उनको छुट्टी नहीं है। जो सेवा करने आएंगे 10 दिन की, उनको छुट्टी है बस। आगे आगे देखते चलो क्या क्या होगा। तो ना कल मैसेज आ, अगर कोई खाली पार्टी में आएंगे तो उनको छुट्टी नहीं है। 11 दिन की पूरी सेवा करनी पड़ेगी। कौन सी तारीख? 11 तारीख को आएंगे, 23 को वापस जाएंगे, सिर्फ उनको छुट्टी मिलेगी। केवल जो पार्टी में आएंगे उनको छुट्टी मिलेगी। क्योंकि 2 ग्रुप होते हैं ना, पार्टी का ग्रुप हमारा अक्टूबर में है, तो पार्टी लेके आनी है 2 दिन की 4 दिन की, तो अक्टूबर में लेके आओ। सेवा के टर्म में तो सेवाधारी आएंगे। देखना आगे चलते चलते क्या होगा। जिस मधुबन घर को तुम ऐसे ही समझ रहे हो ना, देखेंगे, जाएंगे, सोचेंगे, एक दिन वो घर भी बंद हो जाए, है ना। बाबा कहते कहाँ जाएंगे, बेहद का बाप हमें मिला है। तो 5000 वर्ष पहले भी तुमको मिला था, वो कलयुग की आयु लाखों
वर्ष कह देते तो 5000 वर्ष कहते, कितना फर्क है। बाबा समझाते 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी, ये राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम निशान नहीं था, पार दुख है अभी तो। हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, वो भी अपने तन मन धन से गुप्त रीति कर रहे हैं। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त। इसलिए बाबा गीत कविता आदि भी पसंद नहीं करते, वो सब भक्ति मार्ग है। यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाबा को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को भी फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र तो जरूर चाहिए ना, अभी तो सब आत्माएं पतित बन गई है। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाबा कहते बच्चे देह से देह के सब संबंधों को छोड़ो, बाप नई दुनिया तैयार कर रहे, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे सकते हो। वह कहते बच्चे ये अंतिम जन्म से पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक में सामने महाविनाश खड़ा हुआ है। ये विनाश भी वो 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। ये स्मृति में आता है ना, अपना राज्य था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उनसे पूछता बाबा आगे कभी मिले थे। बाबा पूछते आगे कभी मिले थे। कोई तो जो समझे हुए बच्चे हैं वो झट से कहते 5000 वर्ष पहले मिले थे। कोई नए आते तो मूंछ पड़ते, बाबा समझ जाते हैं ब्राह्मणी ने इनको अच्छी तरह से समझाया नहीं। और आजकल के बाबा के बच्चे तो ब्राह्मणी समझा के तकती बुद्धि की डिबिया, बैटरी जितनी चार्ज होगी, ताकत होगी उतनी चार्ज होगी ना, उससे ज़्यादा जाएगा कहाँ से। बाबा कहते फिर कहता हूँ सोचो स्मृति आती है बाप और तो कोई से पूछ न सके, पूछने का भी अक्ल ही नहीं आएगा। वो क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास क्या आती आत्मा, आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। सबके लिए नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसलिए विश्वविद्यालय, सबके लिए नहीं है। देवता कुल की घराने की जो आत्माएं आएंगी वही ठहरेगी। आप चक्कर काटते रहे। ईश्वरीय कुल के होंगे, भविष्य में सतयुग की दुनिया में जाने वाले होंगे, वही यहाँ टिकेंगे। बाबा कहते हैं दुनिया बदलनी तो जरूर है ना। चक्र का राज समझा दिया, अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को बच्चे भूल जाओ। बाबा नया मकान बनाते तो बुद्धि उसमें चली जाती है, पुराने मकान में फिर मोहम्मद तो नहीं रहता। ये फिर बेहद की बात है। बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को बच्चे देखते हुए मत देखो। मोहम्मद तो नई दुनिया से रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वह तो हठयोग से हर्ष का संन्यास कर जंगल में जाके बैठ जाते हैं। तुम्हारा तो बेहद का वैराग्य, इसमें अथाह दुख है। नई दुनिया में बात सुख होंगे तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये राजयोग का बाबा ही सिखलाते हैं जिससे हम ये पद पाते हैं। बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अब मैं एक जन्म पवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़ा ही। इस पवित्रता पर बहुत झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा, ये दुशासन उनको नमन करते। ये भी एक खेल दिखाते हैं, द्रौपदी को श्री कृष्ण ने की साड़ियाँ देते। अब आप बैठ समझाते कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में तो अपार सुख था। अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का नाश कर क्या सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। आधा कलप फिर मेरी आने की कोई दरकार ही नहीं पड़ेगी, तुम कभी याद नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टे वाइब्रेशन है वो निकल कर ठीक हो रहा है ना। बाकी मुख्य बात है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लिखत ले लो। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन बाप भी है, पानी की नदियाँ थोड़ी किसी को पावन बना सकती है।
मार्कंडे नदी में कितने नहा के मार्कंडे बन गए बताना? कितने मार्कंडे ऋषि बन गए? एक भी बनाओ तो बताओ है ना? पानी के गंगा में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे। बाबा कहते नदियां तो सब जगह है। अब बेहद का बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह से ही देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। फिर कह देते निर्लेप है आत्मा सुपरमात्मा। ये सब भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते बाबा याद कैसे कर? अरे अपने को आत्मा समझते हो ना? आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उनको बाबा भी इतना छोटा होगा। पुनर्जन्म में नहीं आता ये बाबा, ये बुद्धि में ज्ञान है। बाबा याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। अच्छा बड़ा रूप भी समझ लो बाबा का, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है पापों को काटने का। जो समझते हैं वो कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व का मालिक बनते हैं। हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो बच्चे तुम्हारे पाप कट जाएं। समझा? अच्छा मीठे मीठे सीखने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए उसके साथ सारा दिन चिंतन अभी याद करने के लिए धारणा का साथ। जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना। गीत कविताओं आदि की बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाबा को याद करना। पुरानी दुनिया बदल रही है इसलिए इससे ममत्व निकाल देना। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। हाँ देखो इसको खींचेगी अपनी तरफ, खींचेगी तो फिर मरेंगे, मरेंगे तो दुखी होंगे। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है कि बस अब हमने अपने घर नई दुनिया में जाना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी। सहज पुरुष, मेहनत नहीं। बाबा बोल रहे थे बाबा तुमको मेहनत थोड़ी कराने आए, तो बाबा का मिलने का फायदा क्या है? बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही कौन बनेंगे? लाइट हाउस। आज का व्यक्ति जो भरपूर होता है ना, वह सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित रहता है और मन उसका मुस्कुराता रहता है।
वो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है, इसलिए उसके मन का लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता है। इसको कहा जाता है मन बना। उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें पवित्रता और शांति की शक्ति से पवित्रता और शांति की शक्ति दे भरपूर किया। भरपूर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी महेश्वरी मम्मा, ब्राह्मण परिवार की ब्राह्मण परिवार की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में आपने हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी मनोदशा, मनोदशा, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना और कामना है। ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना और कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।